असली किरण कैसे जिंदा है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे तो मैंने खुद मरवा डाला था। आहूजा परिवार के नौकर भगत को भेजकर उसे तो मैंने खुद मरवाया था। भगत जी, आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के बहाने से दिल्ली गए और वहां पर आनंद विहार इलाके में इस एड्रेस पर आपको ये लड़की मिलेगी। इसी लड़की का तुम्हें कत्ल करना है, और कैसे करना है ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। और हाँ, ये रखिए आप, काम होने के बाद आपको और मिल जाएगी। अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना, लेकिन जो मैंने समझाया वो बहुत सफाई से करके लौटोगे तुम। भगत को अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए उसे शीशे में उतारने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और किरण को मारने के लिए भगत को चुनने की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि अगर वो कभी पुलिस के हाथ लग जाता तो आहूजा परिवार का नौकर होने के नाते पुलिस आहूजा परिवार पर ही शक करती, न कि हम पर। मुझे पूरा यकीन था कि भगत मेरा काम करके लौटेगा, और एक दिन वो लौटा भी। हाँ भगत, कब आया? अभी आया साहब। काम हुआ? हाँ साहब। गुड। अच्छा ये बता, लाश का क्या किया? रेल की पटरियों पर डाल दिया साहब, और कुछ करने का मौका नहीं मिला। मतलब आप जो कहा वो सब नहीं हुआ साहब। ठीक है, एक काम करना, शाम को ऑफिस चले जाना, तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे वहां पे। प्रणाम साहब। झूठा, मक्कार, गद्दार कहीं का, मुझसे झूठ बोला। झूठा, मक्कार, गद्दार कहीं का, मुझसे झूठ बोला। अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने उससे भी मरवा डाला। सर, ये तो आपको अब पता चला कि भगत गद्दार था, फिर आपने उसे पहले क्यों मारा? उसकी गद्दारी पर मुझे यकीन अब हुआ है ना माथुर, लेकिन मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब वो सुमन उर्फ किरण को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुमन उसकी कोशिशों को गलत समझती रही, लेकिन मैं समझ गया था कि ये बदमाश उसे डराना नहीं बल्कि कुछ बताना चाहता है। कौन? मैडम जी, मुझे अंदर आने दीजिए, आपसे कुछ कहना है। तुम चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, जाओ यहाँ से। सोचा था भगत के मरने के साथ साथ सारे राज दफन हो जाएंगे, लेकिन असली किरण के आ जाने से अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी राज राज नहीं है। लगता है ये लड़की पूरी तैयारी के साथ आई है। सर, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? माथुर, पुलिस को तो पहले से ही मुझ पर शक है। अब जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी होगा कम से कम मेरे हक में तो नहीं होगा। आपकी बातें सुनने के बाद तेजवानी पर हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है। तो फिर आप लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरा खून करने की कोशिश की है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। देखिए, हम फिलहाल उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि जो आदमी तेजवानी के खिलाफ गवाही देने वाला था उसका कत्ल हो चुका है। I mean, भगत का। भगत काका बेचारे, उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से आपके पापा की वसीयत सामने आई है, 3 खून हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं कि उस घर में जाकर रहने की जिद छोड़ दीजिए। आपकी माताजी भी साथ नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता है।
एक बार कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको बता दूंगी ना। लेकिन अगर मुझे इस साजिश की जड़ तक पहुँचना है तो मुझे इस घर में जाकर रहना ही पड़ेगा। इस साजिश में तेजवानी अकेला नहीं है, उसका ज़रूर कोई ना कोई साथी है, और मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब कि उसका वो साथी उसी घर में रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि उस घर में आपकी जान को खतरा है? थैंक्स फॉर योर कंसर्न इंस्पेक्टर, लेकिन और कुछ नहीं तो भगत काका की खातिर ही सही मुझे उस घर में जाना ही होगा, जिन्होंने कोई रिश्ता ना होते हुए भी स्वामी भक्ति में अपनी जान दे दी। मेरे ख्याल से इतना तो करना ही चाहिए मुझे उनके लिए। चांगले, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। पता नहीं मेरी जिंदगी मुझे यहाँ से कहाँ ले जाएगी। क्या मैं कभी अपने असली माँ बाप से मिल पाऊंगी भी या नहीं? पर सवाल तो ये है, अगर वो अब भी मुझे मिल जाएं, तो क्या वो मेरी असलियत जानकर मुझे अपनाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये तेजवानी अचानक से कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ तो पुलिस है। अगर मैं यहाँ से भाग निकलने की सोचूं तो ये मुमकिन नहीं है, या फिर मैं सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दूं। हो सकता है फिर अदालत मुझे विटनेस बनाकर। नहीं, अगर ये सब कुछ हो गया तो तेजवानी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो मेरा बदला मेरे असली माँ बाप से ले लेगा, और मेरी गुनाहों की सजा मैं अपने असली माँ बाप को नहीं दे सकती, कभी नहीं। कहा ना बाहर नहीं जाना। वो बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? ऊपर से ऑर्डर है कि इस घर का कोई सदस्य बाहर नहीं जाएगा। ऊपर से ऑर्डर है। और मैंने तो कोई आकाशवाणी नहीं सुनी। क्यों भाई तन्नू डार्लिंग, तूने कोई आकाशवाणी सुनी है? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं सुना। वो मेरे सोते किसी ने कुछ कहा होगा तो मुझे पता नहीं जी। ले सुन ले, किसी ने नहीं सुना यार। ऐसे ही जोर मचा रहे हो। चल खोल, जाने दे मुझे। साहब जी, ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, प्लीज। प्लीज कह रहा है भाई, उसकी नौकरी का सवाल है। चल छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओए वो तो प्लीज कह रहा था, नहीं तो मैं रुकने वाला थोड़ी था। मैंने तो निकल जाना था बाहर। एक गल दसो जी। हाँ पूछो। वैसे हम लोग बाहर क्यों जा रहे थे? पंगड़ा पाने के लिए। यार कमाल की बातें पूछती है यार तन्नू डार्लिंग। और बाहर हम जा रहे थे वकील के पास, उससे ये पूछने के लिए कि ये जो हालात ने करवट सी ली है, इसमें जो आपादापी होएगी उसमें हमारे हाथ भी कुछ लगेगा कि नहीं? उसकी तो जीनियस हो जी। वो तो मैं हूँ। ये गल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उसका कारण है, वो क्या है कि तू है ब्यूटी विदाउट ब्रेन। ओ पागले, ये बात ऐसी थी कि वो जो किरण ने सिग्नेचर करने थे ना कागजों पे, उसमें मैंने भी एक चेक रख दिया था 2 लाख रुपए का। हाँ, क्यों साइन होके आ जाएगा, अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नवी गड्डी ले लेंगे। लेकिन वो पुलिस ने पहले ही सारा कुछ सीज कर लिया यार। अब क्या होगा? होना क्या है, नवी गड्डी तो गई। अब तो इस बात का डर है कि मुझे जेल ना हो जाए। कोई दुआ कर रब्बा। ओ यहाँ नहीं है, अंदर चल के मंदिर में बैठ के कर। चल। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारे डैड की कि उन्होंने ऐसी वसीयत बनाई। वो वसीयत जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। और आज उसी वसीयत की वजह से हमारे हाथ कट चुके हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बिजनेस ठप हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। सोचा था 50% ही सही हमारे लिए। उस किरण को भी एक्सेप्ट कर लिया था बिजनेस में हमने,
लेकिन ये नई किरण आ गई और सारी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मुझे तो टेंशन हो रहा है कि अब वर्कर्स के बोनस का क्या करें। वक्त पर डील्स कैसी फाइनल होगी मॉम? और अगर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में देर कर दी तो क्या करेंगे हम? हेलो, क्या? मॉम, क्या हुआ मॉम? हाँ? मॉम क्या हुआ? बताइए ना, किसका फोन था? आप कुछ बोलती क्यों नहीं मॉम? कुछ बुरी खबर है क्या? हाँ? क्या हुआ? बहुत बुरी। हाँ, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी डील आज हमारी ट्रैवल कंपनी को मिल गई है। क्या? हमें जो गारंटी मनी जमा करनी वो हम जमा नहीं कर पाए, इसलिए अब तो लगता है कुछ भी हमारे बस में नहीं रहा। मेरा मतलब है आपके और हमारे बस में। एक बात कहें आपसे? क्या? आप इतना चिढ़ के क्यों बात करते हो हमसे? हमने क्या किया है? आपकी धर्मपत्नी है ना, इसलिए सोचते हैं आपके बारे में, इसलिए रास्ता सुझाने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा रास्ता? अब सारे रास्ते कोर्ट से होकर निकलते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कैसे कुछ नहीं कर सकता? आप एक बार हमारे पप्पा और दद्दू से बात तो करके देखिए। जहाँ दुनिया की सारी चीजें हार जाती है ना, वहाँ हमारे पप्पा और दद्दू हैं कि यार फिर से तुम दद्दू पुराण मत शुरू करो। 1000 बार का है उनका नाम मत लिया करो। भैया जल्दी चलिए, मम्मी को कुछ हो गया है। क्या? आजकल मम्मी जी कितनी टेंशन में है। जब भी उन्हें टेंशन होती है उनकी सांसें उखड़ने लगती है। क्या हो गया उन्हें? मामा आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रिलैक्स रिलैक्स। मम्मी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो गारंटी मनी न भरने की वजह से हाथ आया कॉन्ट्रैक्ट चला गया। ये खबर सुनने के बाद मामा का ये हाल हुआ। शिशिर बेटा, डॉक्टर को फोन किया कि नहीं किया? जी किया था। उन्होंने कहा कि हमेशा वाली दवाई दे दीजिए और फिर नर्सिंग होम ले आइए। देखा, सब कुछ जानने के बावजूद भी कैसे अनजान बन रही है फ्रॉड लड़की। किरण तुम जाओ यहां से। लेकिन वो सुना नहीं? जाओ यहां से। सुनो, घर के सब लोग कहां पर हैं? उन्हें यहां बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ आप भी मुझे यहीं मिल गए। अरे सूबेदार जी आप, और इस वक्त यहाँ? नमस्ते फूफा जी। जीते रहो। आप इसे भी यहीं पे लेके आए? हाँ, अब ये किरण जी भी यहीं रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया कि कौन सी किरण असली है और कौन सी नकली। एक्सक्यूज मी, लेकिन अदालत ने यह भी तो नहीं कहा है ना कि मैं असली किरण नहीं हूं। वैसे भी मुझे इस घर में रहने के लिए किसी और के फैसले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घर मेरा है और यहां रहने का हक मुझे मेरे पापा से मिला है। वैसे भी मैं पुलिस को तो कन्विंस कर ही चुकी हूं कि मैं ही असली किरण हूं,
वक्त आने पर मैं कोर्ट को भी कन्विंस कर दूंगी कि मैं ही असली किरण हूं, ना कि ये। अब देखना तो ये है कि जब अदालत में इस लड़की की पोल खुलेगी तो इसके साथ साथ और कितने चेहरों पर से नकाब उठेगा और किसकी किसकी असलियत सामने आएगी। घर में कोई गेस्ट रूम खाली है तो फिर इन्हें उस रूम में ले जाओ। आप हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं इंस्पेक्टर। एक तो मामा की तबीयत खराब है और मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। वैसे थैंक्स। देख रहे हैं क्या हाल किया हमारी माँ का। इन दोनों फ्रॉड लड़कियों की टेंशन की वजह से हुआ है सब। मुझे अफसोस है, लेकिन उन दोनों में से एक तो सचमुच किरण ही है और वो फ्रॉड नहीं है। उनकी बातें छोड़िए इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल अगर आप इजाजत दे तो हम अपनी मॉम को नर्सिंग होम ले जा सकते हैं। हमारे ही घर में नजरबंद रहने का हुक्म दिया है ना आपने हमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो है, लेकिन इतनी इमरजेंसी के केस में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत जरूरी है। चलिए मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। वैसे कौन से नर्सिंग होम ले जाएंगे आप इन्हें? क्यों? आप क्यों जाएंगे हमारे साथ? हम क्या कोई अपराधी है कि हमेशा पुलिस की निगरानी में रहे? बोलिए ना, इस तरह से अपमान क्यों किया जा रहा है हमारा? हमें नहीं जाना है हॉस्पिटल। आलोक, शिशिर, कह दो इनसे अभी यहां से चले जाए। हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। सुन लिया आपने मॉम ने क्या कहा? चांगला है, एकदम मस्त। लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, डॉक्टर को जरूर बुला लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त घमंड दिखाने का नहीं है, मरीज को सही उपचार देने का है। पता नहीं और क्या क्या होगा इस घर में। ये सब इनकी वजह से हो रहा है। चलिए आप अपने कमरे में चलकर अब जाकर फोन लगाया आपका। मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ। आप बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रुककर कुछ कर सकती हूँ। हाँ किरण, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। कल मैं तुमसे बात कर लूंगा इस विषय पे। लेकिन वकील साहब आप। किरण, मैंने तुमसे कहा ना, कल माने कल। देखो, जितना परेशान तुम हो ना, उतना ही परेशान मैं भी हूँ। एनीवे, समझ गए ना तुम? कल बात करते हैं हम इस विषय पे।
ओके, बाय बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? मुझे देखकर रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे चेहरे का? इसलिए ना क्योंकि तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि सच क्या है। शायद वो वकील तेजवानी भी नहीं, या फिर तेजवानी तुमसे भी ज्यादा जानता है और तुम सिर्फ एक मोहरा हो उसके लिए। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कह सकती हूँ मिस नकली किरण आहूजा। कि कैसे तुम सब ने मिलकर उस तेजवानी के साथ मेरे पापा की जान ली, फिर उनके वफादार नौकर भगत काका की, और फिर उनके वफादार बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा की भी। अरे तुम लोग तो ये सोचकर खुश हो रहे थे ना कि मैं भी मर गई हूं, बट सॉरी, आज भी इस दुनिया में ईमानदार लोग रहते हैं, इसीलिए भगत काका ने मुझे नहीं मारा। हाँ, और तेजवानी से जाकर झूठ कह दिया कि उन्होंने मुझे मार डाला है, और इसी वजह से बेचारे भगत काका की जान चली गई। लेकिन अब मैं आ गई, और अब देखना मैं कैसे तुम सबके असली चेहरों को इस दुनिया के सामने बेनकाब करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हत्यारा तेजवानी, ये सारे कत्ल उसने किए और मुझे भी अपने साथ फंसा दिया। अब मैं इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाऊंगी, कभी नहीं। ये क्या था? एक बुरा सपना या फिर आने वाली घटना का पूर्वाभास, जो मुझे पहले भी कई बार हो चुका है। और अगर ये पूर्वाभास था तो कल अदालत में जरूर कोई अनहोनी होगी। क्या क्या वो अनहोनी मेरे साथ होगी? आओ कदम, कब आए नागपुर से? सर अभी अभी आया, स्टेशन से सीधे यहीं आ गया, घर भी नहीं गया। कुछ मालूम पड़ा उस लड़की किरण आई मीन सुमन के बारे में? हाँ सर, मालूम तो बहुत कुछ पड़ा, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला वहां पे। और कुछ मालूम पड़ा उसके बारे में? वैसे वो सिकंदर के कत्ल वाली बात तो तुमने मुझे वहीं से फोन में बता दी थी। बस सर, यही एक बड़ी बात पता चली है। और हाँ,
सिकंदर का कत्ल करने के बाद जब वो लड़की वहां से भागी तो कई दिनों तक लोकल अखबारों में उसके चर्चे रहे। ये देखिए सर। और सर हमारे खबरी बताते हैं कि इसका पति सिकंदर का दाहिना हाथ था। अब जो लड़की लोकल डॉन की हत्या करके भाग सकती है वो कैसी होगी, ये अब आप ही सोचिए। लेकिन यकीन नहीं होता कदम, ऐसी डरी डरी सहमी सी लगने वाली लड़की खून भी कर सकती है। सर मैंने अपने करियर में इससे ज्यादा मासूम चेहरे रखने वाले खूनी देखे हैं। लेकिन उसका हस्बैंड और मामा कोई नहीं मिला वहां पर? नहीं सर। मैंने भगत को भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने किरण को नहीं मारा। इन वक्त पर उसकी स्वामी भक्ति जाग उठी और वो जज्बात की रौ में बह गया। हालांकि मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी ले गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। कल कोर्ट में सच्चाई सबके सामने होगी और सबको पता लग जाएगा कि असली किरण कौन है और नकली किरण कौन है। तब हमारा क्या होगा, जरा सोचना। क्योंकि जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं होगा, बल्कि हम दोनों का होगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर पाटिल, प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस दौलत को लेकर होने वाली रस्साकशी का है, जिसमें दोनों तरफ एक एक नवयुवती मौजूद हैं और जिनका दावा है कि वही असली किरण आहूजा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं बता रहा था कि इस झगड़े की जड़ मरहूम उद्योगपति अविनाश आहूजा की वो वसीयत है जिसमें उन्होंने अपनी कुल जमा संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी उस बेटी किरण आहूजा के नाम कर दिया जो उनकी पहली पत्नी मल्लिका आहूजा की संतान नहीं है। और गौरतलब बात यह है मिलॉर्ड कि मेरे दोस्त मिस्टर तेजवानी जो प्रतिवादी सुमन के वकील। मिलॉर्ड, प्रतिवादी का नाम किरण है, किरण आहूजा, न कि सुमन, और वो मेरी क्लाइंट है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। चलिए फैसला होने तक मान लेते हैं कि इनमें से प्रतिवादी किरण आहूजा एक हैं और वादी किरण आहूजा दो। ओके ओके। मिलॉर्ड, इनमें से प्रतिवादी किरण आहूजा को मिस्टर तेजवानी अपने साथ खुद लाए थे और मिस्टर आहूजा की वसीयत के मुताबिक उनकी आधी संपत्ति भी इनको दिलवाई। जिस संपत्ति को प्रतिवादी किरण आहूजा एंजॉय भी करने लगी। इस सिलसिले में रुकावट तब आई मिलॉर्ड जब वादी किरण आहूजा, जिनकी तरफ से मुझे राज्य ने वकील मुकर्रर किया है, एक दिन पुलिस के पास आई और उन्होंने दावा किया कि असली किरण आहूजा वो खुद है और जो लड़की अब तक किरण आहूजा के नाम से आहूजा परिवार के साथ रह रही है, दरअसल वो एक फ्रॉड है। वादी किरण आहूजा ने अपनी बात को साबित करने के लिए जो सबूत दिए हैं वो अदालत के सामने पहले ही हाजिर किए जा चुके हैं। मिस्टर तेजवानी, आप चाहें तो मेरी क्लाइंट से सवालात कर सकते हैं। जी नहीं, अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड, आपकी इजाजत हो तो मैं मिस किरण आहूजा को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं। किरण देवी हाजिर हो। मिस किरण। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जी हाँ,
मुझे अफसोस है कि आज मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए मेरे पापा मिस्टर अविनाश आहूजा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और मेरी माँ, वो तो बेचारी अपने होश में ही नहीं है। वो क्या गवाही देंगी यहाँ आकर। लेकिन मेरे परिचय के लिए मेरे जन्म से लेकर आज तक की मेरी सारी तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, जिनमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ नजर आ रही हूँ। इसके अलावा मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे स्कूल कॉलेज के वो सारे एडमिशन पेपर्स हैं जिनमें मेरे पापा की जगह मिस्टर अविनाश आहूजा के सिग्नेचर्स हैं। इसके अलावा 50 ऐसे लोग हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि मेरे पापा मिस्टर अविनाश आहूजा हैं, क्योंकि वो हमसे मिलने अक्सर बैंगलोर आते रहते थे। इसके अलावा और क्या सबूत दे सकता है कोई अपने पिता का, बताइए। अदालत को वादी किरण आहूजा द्वारा पेश किए गए अपने परिचय के सबूतों से पूरा इत्तेफाक है। आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं और प्रतिवादी किरण आहूजा को आप बुला सकते हैं। अदालत उनका बयान सुनेगी। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। सुमन जी, आपका नाम मिस सुमन नहीं है तो आपने मेरी तरफ देखा क्यों? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप असली किरण आहूजा नहीं हैं। और मैं ये बात साबित भी कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप किरण आहूजा नहीं हैं और मैं ये साबित भी कर दूंगा। जब असली किरण आहूजा को सभी पहचान गए हैं तो आप किरण आहूजा कैसे हो सकती हैं? बोलिए, कोई सबूत है आपके पास कि आप किरण आहूजा हैं? आप जानती हैं कि आपको इस फ्रॉड के लिए कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये क्या तरीका है जिरा करने का? मेरे काबिल दोस्त मेरी क्लाइंट को, मेरी भोली भाली क्लाइंट को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलॉर्ड जरा देखिए उस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए। अभी तो अदालत ने ये फैसला दिया ही नहीं है कि असली किरण कौन है, तो इन्होंने फैसला दे दिया कि असली किरण कौन है। ये कैसे हो? आप अपना तरीका बदलिए वकील साहब और आप बैठ जाइए। थैंक यू मिलॉर्ड। अब ठीक है ना? जी जज साहब, शुक्रिया। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन मेरी ये नियत नहीं थी कि मैं प्रतिवादी को आतंकित करूं। हाँ, तो आपका नाम किरण आहूजा है? जी हाँ। आपकी माँ का नाम? मिसेस शोभा जाधव। जाधव? ये कैसे? क्योंकि शादी के पहले उनका सरनेम वही था। ओह, और आपके पिता का नाम? कितनी बार कह चुकी हूँ, मिस्टर अविनाश आहूजा। क्या हुआ? डॉक्टर! प्रतिवादी पक्ष के वकील मिस्टर तेजवानी की तबीयत आज अचानक खराब होने की वजह से आज की ये शेष सुनवाई यहाँ स्थगित की जाती है। अगली सुनवाई 2 दिन के बाद होगी।
ऐन वक्त पर दिल के दौरे ने पड़कर आज तो जान बचा ली वकील साहब की। चांगले। वो क्या गर्मी है, मैं तो परेशान हो गई। चलो चले। कहाँ कार है? और नहीं तो क्या, जेल जाना है क्या? घर ही तो जाएंगे, कुछ भी बोलती रहते हो तुम भी। ओए कर दी ना औरतों के दिमाग वाली बात। उधर देख उधर, वो तेरी भतीजी खड़ी है, जरा उसको हमदर्दी दिखा। अगर यही असली किरण हुई ना तो ये याद रखेगी कि हमने उसके साथ हमदर्दी दिखाई थी, है ना? हाँ, लेकिन वो असली किरण ना हो तो क्या है भाई, हम अपनी हमदर्दी शिफ्ट कर देंगे असली किरण की तरफ, है भाई? जहां माल वहां हमारी हमदर्दी का कमाल है कि नहीं? भाई कौन की कसम, तुसी तो ग्रेट हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। चलो किरण को लेके घर चलते हैं। चल 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 चल। पुत्र तो ठीक तो है ना? किसने बाइक का नंबर नोट किया? नहीं। शक्ल देखी आपने? नहीं भाई, किसी ने नहीं देखी। तो हमने तो बिल्कुल नहीं देखी। कुछ तो देखा होगा आपने? नहीं देखा जी। वो मचाना तो यूं आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। और क्या? सबका लाख लाख शुक्र है तो तेरा बाल भी वाका नहीं हुआ। चल घर चलते हैं। हाँ चल। देखिए, आप चलिए घर, इन्हें हम घर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, प्लीज। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। चल 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 चलो, आप छोड़ देना जी, ठीक है? चल चल चल। ये लड़की जो खुद अभी अभी मरते मरते बची है, ये कोई षड्यंत्र नहीं रच सकती। ये तो सिर्फ एक मोहरा है, और ये जिसका मोहरा है वो नहीं चाहता कि ये लड़की अदालत में तेजवानी की पोल खोले। इसकी किस्मत थी कि आज ये बच गई, पर कब तक? इसका मतलब मुझे जो पूर्वाभास हुआ था वो इसी घटना के बारे में था। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो कुछ टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी आपको दर्द तो नहीं है ना? हल्का सा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी जो मुझे आप जैसा डॉक्टर मिला, वरना तो आज कोर्ट में मेरा काम तमाम हो गया रहता। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है आज इन वक्त पर मुझे कोर्ट में ये चाल सूझ गई, वरना आज ही ये केस खत्म हो गया होता। तेजवानी साहब जी। अब तो आप काफी ठीक लग रहे हैं वकील साहब। जी हाँ इंस्पेक्टर, बस ये समझ लीजिए कि बचा लिया डॉक्टरों ने। मेडिकल साइंस ने अच्छी तरक्की की है इन दिनों। जी हाँ, वो तो है, लेकिन ये जो अपराधी होते हैं ना, उन्होंने भी कुछ कम तरक्की नहीं की है अभी तक। अब देखिए, अरे वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपकी जो क्लाइंट है ना सुमन, उस पर अदालत के बाहर जानलेवा हमला हुआ है। उसका नाम किरण आहूजा है इंस्पेक्टर, किरण आहूजा। जो भी हो, पर हमला तो हुआ है।
और अगर उस पर हमला हुआ है तो हो सकता है कल आप पर भी हो सकता है, पर करें तो क्या करें, हमारा तो पेशा ही कुछ ऐसा है। मगर अपने क्लाइंट के लिए हम अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कुछ भी कैसे? हम किस लिए हैं? आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे आपको सुरक्षा। इसलिए मैंने आपके कमरे के बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी बिठा दी है। अब कोई भी अवांछित व्यक्ति आपसे मिल नहीं सकता। आए मेरे साथियों के। जी हाँ, वो जरूर मिल सकते हैं आपसे। अच्छा, मैं चलता हूं। टेक केयर। वकील साहब पे जरा ठीक से नजर रखना। हम यहाँ जरा सा भी चुके वो कोई बड़ा गेम खेल जाए। पर हाँ, जरा सा भी शक होना मुझे तुरंत फोन। ओके सर। ओके सर। आपने कब से कुछ खाया पिया नहीं है मॉम, ये फ्रूट जूस पी लीजिए। मन नहीं कर रहा है बेटा। मन कैसे होगा मम्मी जी? इतनी टेंशन में भला कोई खा पी सकता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए ना, पिछले 8-9 घंटे से हमने भी कुछ नहीं खाया। और वैसे भी ये तो शुरुआत है मम्मी जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाभी, आप अपने मुंह से कभी अच्छी बात भी किया कीजिए। हाँ हाँ, मेरी बात तो बुरी ही लगेगी ना। अगर शुरू से मेरा कहा मान लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हाँ। शिशिर, आजकल तो आपसी तकरार छोड़ दो तुम, नहीं तो दुश्मन से कैसे जीत पाओगे। सॉरी मॉम, एक्सट्रीमली सॉरी। आइए मैडम। घबराना मत मैडम, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे मौजूद रहेगी और अब आप यहां पूरी तरह सुरक्षित हैं। ओके? मैंने जिंदगी में कोई भी कदम किसी भी लालच में आकर नहीं उठाया, फिर भी किस्मत हर बार मेरा साथ मझधार में आकर छोड़ देती है। क्यों? क्या क्या क्या? पूरी तरह से रो रही है जी। रो रही है? हाँ। मैं देखता हूं। एक बात है, ये भी कमाल की मिट्टी की बनी है लड़की। तन्नू डार्लिंग, एक बात का ध्यान रखियो, अगर तू चाहती है ना कि ये बदले हुए करवट के हालात जो है हमारी फेवर में रहे, कभी ना बिगाड़ियो। और जो अंदर रो रही है उससे? उससे? उससे भी नहीं बिगाड़ियो। मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे, भाई कोई एक तो मुंह तक पहुंचेगा। तुम शायद भूल रहे हो, 2-2 नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूबा करते हैं। तन्नू डार्लिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम ब्यूटी विदाउट ब्रेन हो। कैसे शर्मा रही है। तो भाई डूबेंगे तो हम तब ना जब हम नाव की सवारी करेंगे। हाँ। हम तो वो हैं जो किनारे पे बैठे आराधना कर लेते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। तभी तो मैं कहती हूँ तो सिंपली ग्रेट हो। हाँ बस, तो फिर मेरे पे भरोसा कर। देख, इतने सालों से मैं अपने ससुराल में रह के ठाठ कर रहा हूँ ना, ऐश कर रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही करूंगा और तेरी भी साथ में ऐश करवाऊंगा। सच्ची? अब जल्दी चल, कोई और आके देख ना ले। चल 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 चल, चल।
आज वो वकील तेजवानी ऐन वक्त पर बच निकला, लेकिन कब तक बचेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी तो उनकी गिरफ्त में आ ही जाएगा वो भी। और तब पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि आपके साथ असल में हुआ क्या था।